ब्रजवासियों के बीच 7 दिन तक गोवर्धन धारण करने का के कारण एक किंवदंती लोक कथा आज भी प्रचलित है। किसी के मन में यह प्रश्न आ सकता है कि श्री कृष्ण के द्वारा केवल 7 ही दिन तक क्यों गोवर्धन धारण किया? वह 6, 8 या 9 दिन भी तो धारण कर सकते थे। यह लोक कथा इस प्रश्न के उत्तर में ही प्रचलित है। वात्सल्य भाव से परिपूर्ण नंद बाबा कन्हैया के पिता हैं। वात्सल्य भाव का एक सिद्धांत होता है कि पालक अपने पालक का स्वयं रक्षा विधान करता है, न कि उससे अपनी रक्षा करवाता है। इसलिए नंद बाबा के विचारों की नदी स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण की रक्षा की ओर बहती थी, न कि उनकी शरण लेने की। इसी हेतु नंद बाबा ने 7 अन्य आश्रयों की शरण ली थी, लेकिन कृष्ण ने एक एक करके सभी आश्रयों का निराकरण कर दिया। सबसे प्रथम दिन जब विनाशकारी वर्षा प्रारंभ हुई थी और बाढ़ का जल स्तर बढ़ रहा था, नंद बाबा ने यशोदा और रोहिणी को बुलाया और निर्देश दिया, कृष्ण और बलराम को ले जाओ और तुरंत व्रत छोड़ दो। मैं ग्वालों के साथ मिलकर गोवंश और अंश अन्य पशुओं की रक्षा करने का प्रयास करता हूँ। अगर हम मर भी जाएं, तो भी कम से कम वे तो जीवित रहेंगे। इस प्रकार प्रथम दिवस नंद बाबा ने स्वयं के प्रयास से कृष्ण बलराम की रक्षा करनी चाहिए। प्रथम दिवस नंद बाबा अपने व्यक्तिगत प्रयास में विफल हो गए। दूसरे दिवस उन्होंने देखा कि कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाए हुए हैं। उनका हृदय भय से कांप उठा। उन्होंने सोचा, मेरा कन्हैया कितना कोमल छोटा सा बालक है। यह पर्वत तो किसी भी क्षण गिर सकता है। इसे गिरने से रोकना चाहिए। भयभीत होकर नंद बाबा इंद्र के 36 नामों का जप और क्षमा प्रार्थना करने लगे। फिर भी बारिश और गरज एक पल के लिए भी कम नहीं हुई। तीसरे दिन नंद बाबा को अनुभव हुआ, यह देवता कितना क्रूर है। भले ही हमने कई वर्षों तक उसके नाम का जप और उसकी पूजा की, फिर भी उन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। इसलिए इसके अगले दिन उन्होंने अन्य सभी देवताओं से प्रार्थना की, लेकिन विपत्ति टली नहीं। 5वें दिन उन्होंने मन ही मन पूज्य पूर्वजों पितरों के प्रति हार्दिक प्रार्थना की। उनकी ओर से कोई संकेत तक नहीं आया। छठे दिन उन्होंने पर्जन्य और उपनंद जैसे सबसे शक्तिशाली निज जनों पर अपना विश्वास जताया। नंद बाबा सोचने लगे, कन्हैया तो थक रहा है, संभवतः वे ही कुछ कर सके। उसी छठे दिन उन्होंने सामान्य गोपों का भी आश्रय लिया। गोपों ने कहा, आपने बालक की बात को महत्व दिया, हम सभी ब्रजवासियों के प्राण संकट में डाल दिए। अरे, हम सभी ब्रजवासी एकजुट होकर इस संकट से निपट लेते। इस जन आश्रय और लोक निंदा के प्रपंच लोग क्या कहेंगे से भी नंद बाबा मुक्त हो गए। 7वें दिन नंद बाबा अपने आप को ही दोषी समझ रहे थे। मैंने अपने छोटे से बालक कृष्ण के परामर्श का पालन करके एक भयानक त्रुटि की और अब मैं ही पृथ्वी पर इस आपदा के लिए उत्तरदायी हूँ। मेरे कारण ब्रजवासियों को कष्ट हो रहा है। यह सब मेरी गलती है। यहाँ तक कि उन्हें स्वयं के ऊपर भी विश्वास नहीं रहा। अन्य सभी विचारों और आशाओं को त्याग कर उन्होंने कृष्ण की ओर देखा और स्वीकार किया, हे कृष्ण, तुम्हारे अलावा कोई भी हमारी सहायता नहीं कर सकता। तुम 7 दिन से गिरिराज को धारण किए हुए हो और वर्षा की एक बूंद भी हमें छू नहीं सकी। निसंदेह हमारे तो तुम ही एकमात्र आश्रय हो। जिस क्षण नंद बाबा ने ये शब्द कहे, उसी क्षण वर्षा रुक गई और मेघों की गड़गड़ाहट शांत हो गई और सभी ने जय जयकार की। जय कृष्ण, जय गोवर्धन। किसी को यह आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि श्री कृष्ण एक ही क्रिया में अनगिनत प्रयोजनों को कैसे पूरा कर सकते हैं। उनकी सत्य संकल्पता से अंततः सारा भय समाप्त हो गया। इंद्र ने
नम्रता पूर्वक मेघों को हटा लिया। साफ आसमान में सभी दिशाएं मंगलमय प्रकाश से भर गईं। ब्रजवासियों ने दूर से ही भारी बारिश से धुले हुए अपने घरों में के प्रवेश द्वारों और छतों को आकर्षक रूप से चमकते हुए देखा। पृथ्वी देवी को ऐसा अनुभव हुआ मानो वह फिर से आदि वराह के दांतों पर अवस्थित हो। पौधे और लताएं नवीन पत्तियों के साथ पुनः उग आए। जैसे कोई व्यक्ति पागलपन की पीड़ा से मुक्त हो जाता है, तब उसे वास्तविक शांति मिलती है और उसे मिर्गी का दौरा फिर कभी नहीं पड़ता है। ठीक उसी प्रकार प्रलय के रोग से मुक्त होकर वायु मंद मंद चल रही थी। 7 दिन और 7 रात के प्रतीक स्वरूप 7 बालकों के अनवरत गर्भपात के बाद समय की पत्नी ने अब एक सुंदर शिशु को जन्म दिया, जो शुभ रूप 8वें दिन के रूप में प्रकट हुआ। उस अष्टम दिवस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान गिरिधारी श्री कृष्ण ने घोषणा की, प्रचंड वायु और वर्षा अब बंद हो गई है और आकाश संवर्तक मेघों से रिक्त हो गया है। पृथ्वी कीचड़ की मोटी परतों से मुक्त होकर सूखी और कोमल सुख स्पर्शी हो गई है। 1 सप्ताह तक अचेतन रहने के बाद अब सूर्य नारायण ने अपने नेत्र उन्मीलन किए हैं। हे वृंदावन वासियों, तुम्हारा ब्रज अपनी सामान्य स्थिति में लौटकर अब पूर्वतः सुखावह हो गया है। अब गिरिराज के गर्त के नीचे से बाहर आने का समय आ गया है। इसके बाद कुछ गोपों ने प्रसन्नता पूर्वक गायों को बाहर निकाला। वे गोवंश 7 दिनों तक श्री कृष्ण के मुखारविंद की माधुरी को अनवरत पान करने के कारण स्वयं को परम भाग्यशाली मान रहे थे। उन्हें अब अन्य वस्तुओं में रुचि नहीं रही। जब ग्वालों ने गोवंश को गिरिराज से बाहर बुलाया तो वे कुछ देर तक ठिठक कर खड़े रहे, लेकिन फिर तीरों की बौछार की तरह एक साथ निकल पड़े। जब उन्होंने पीछे मुड़ के देखा कि कृष्ण अभी भी गिरिराज के नीचे हैं, तो वे तुरंत पीछे भागे और उन्हें पुनः घेर लिया। यहाँ तक कि सबसे शक्तिशाली गोप भी उन्हें गिरी गर्त से बाहर नहीं धकेल सके। गिरिराज धरन की जय, गिरी गोवर्धन की जय।